Hello engineers, welcome to AEC Plus, a digital platform of advanced engineering classes. एसएससी फेज 12 2024 की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कौन कौन ब्रांच वाले एलिजिबल हैं, उसके बाद क्या इसमें एज क्राइटेरिया है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। आप वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए, सारे इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। चलिए सबसे पहले मैं बात करूं कि इसमें जो ब्रांचेज हैं, इसमें सिविल एलिजिबल हैं, मैकेनिकल वाले एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रिकल एलिजिबल हैं, कंप्यूटर साइंस एलिजिबल हैं। और इसकी जो आपका एग्जाम का फॉर्म फिलिंग डेट स्टार्ट हो चुका है, जो कि 26 फेब से स्टार्ट हो गया है। और आपका लास्ट डेट कब है? आपका 28 मार्च तक फॉर्म फिलिंग किया जाएगा। और ध्यान देने वाली बात है कि इसमें एग्जाम डेट आपको होने वाली है, आपको 6 से 8 मई के बीच में होने वाले हैं। और इंपॉर्टेंट है, अदर स्टेट यानी ऑल ओवर इंडिया इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसमें जो आपका एज लिमिट काउंट किया जाएगा, इसमें आपको एज लिमिट काउंट किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको कब से 1/1/2024 तक काउंट किया जाएगा। तो इसके लिए आपको एज जो है, आपको 1/1/2024 तक के लिए काउंट किया जाएगा, तो ध्यान रखने वाली बात है। और इसमें जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, यानी 18/3/2024 तक आपकी डिग्री आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। और फॉर्म फिलिंग का चार्ज है, जनरल के लिए 100 रुपीज है, और आपका जो वुमेन है और अदर कैटेगरीज के लिए नो फीस, यानी कि उनके किसी तरह के फीस नहीं लगने वाला है। ओके, चलिए अब देखिए इसका जो एग्जाम पैटर्न है कैसे रहने वाला है। जनरल अवेयरनेस की मैं बात करूं तो आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, और एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा आपका 2 मार्क्स का होने वाला है। तो 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग का 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एप्टीट्यूड का 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंग्लिश का 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 घंटे का आपका पेपर होगा, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, और आपका नेगेटिव मार्किंग कितना होगा? 0.5 मार्क्स का यहाँ पे नेगेटिव होने वाला है। और इसमें किसी भी तरह का कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा, तो ये आपको ध्यान रखना, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। चलिए इसमें क्या है कि बहुत सारे वैकेंसी में स्किल टेस्ट भी किया जाएगा, टाइपिंग टेस्ट जिसको बोलते हैं उसको भी किया जाएगा। तो किस किस पोस्ट में आपका स्किल टेस्ट होने वाला है, ये सब सारे हम लोग देखने वाले हैं, आपको जैसे जैसे वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं बात करूं आपका नॉर्थ वेस्ट रीजन का। इसमें जो आपका ड्रिलर कम मैकेनिक्स का है, इसमें आपका 18 से 30 वर्ष तक आप भर सकते हैं, यानी कि आपका मिनिमम एज 18 होना चाहिए और मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए। और जो आपका कैटेगरीज वाइज जो आपका एज रिलैक्सेशन है वो आपको तो मिलेगा ही। इसमें जो जॉब आपको होने वाला लेवल 6 का होने वाला। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है आपका? 10 पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं सर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा। इसमें ध्यान दीजिएगा, आपका डिप्लोमा इन मैकेनिकल और ड्रिलिंग होना चाहिए, और माइनिंग होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी होना चाहिए, इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। यानी कि डिप्लोमा वाले यहाँ पे एलिजिबल हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें आपका किसी भी तरह का एक्सपीरियंस का रिक्वायर्ड नहीं है, यानी कि आपका नो एक्सपीरियंस, यानी कि आप विदाउट एक्सपीरियंस वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा है आपका नॉर्थ रीजन में है, ये सुपरवाइजर इंजीनियर का पोस्ट है। इसमें भी एज जो है आपका 18 से 30 साल है, लेवल 6 का जॉब है, और इसमें आपको पोस्ट देखने को मिला, टोटल 3 पोस्ट है। इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? इसमें आपको डिप्लोमा इन सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको होना चाहिए, और इसमें भी आपको किसी तरह का एक्सपीरियंस आपको नहीं है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वाले सिविल मैकेनिकल वाले फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपका ईस्टर्न रीजन में आपका सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट का वैकेंसी। इसमें जो आपका एज होने वाला है 18 से 30 वर्ष होने वाला है, लेवल 6 का जॉब है, और टोटल जो पोस्ट है आपका एक पोस्ट आपको यहां पे देखने को मिला है। इसमें जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, मास्टर डिग्री इन फिजिक्स और अप्लाइड फिजिक्स होना चाहिए। और इसमें ध्यान दीजिएगा, आपको इसमें जो आपका बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग और बीटेक, यानी कि ध्यान दीजिएगा, अगर आपके मास्टर डिग्री फिजिक्स में है तो भर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप बीटेक किससे, सिविल से किए हुए, इलेक्ट्रिकल से किए हुए, मैकेनिकल से किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस से भी किए हुए हैं, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो बीटेक वाले के लिए भी अच्छा यहाँ पे, यानी बीटेक जो होल्डर है वो भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें भी किसी तरह का आपको एक्सपीरियंस आपको कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है। उसकी मैं बात करूं नॉर्थ वेस्ट रीजन का, इसमें जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है। ये आपका 18 से 28 वर्ष, आपको जो ईयर है, आपको जो वर्ष है, ध्यान रखना है कि इसके बीच में ही आपको होना चाहिए। बाकी आपका जो भी कैटेगरी है उस हिसाब का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसमें आपको टोटल 3 पोस्ट देखने को मिला है।
इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, देखिए इसमें आपको क्या है कि सर्टिफिकेट इन फॉरेस्ट रेंजर कोर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या ग्रेजुएट इन साइंस या कंप्यूटर साइंस वाले इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें भी किसी भी तरह का आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड नहीं है और इसमें आपको देखिए नो स्किल टेस्ट, जो आपको किसी भी तरह के स्किल टेस्ट टाइपिंग वगैरह आपको यहां पे नहीं करना है। दूसरा नॉर्थ वेस्ट रीजन, इसमें आपको सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट यानी हेडोलॉजी, इसमें आपको जो है 18 से 30 वर्ष आपको ध्यान रखना, एज क्राइटेरिया आपको फॉर्म भरते समय आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो टोटल पोस्ट देखने को मिला, एक पोस्ट आपको देखने मिला है। और इसमें जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री इन जियोलॉजी, यानी कि जो आप एमटेक करते हैं, बहुत सारे सिविल इंजीनियर जो होते हैं वो एमटेक करते हैं जियोलॉजी से, तो वो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। और कौन कौन एलिजिबल है, दूसरा है आपका मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग जियोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो आपको यह ध्यान रखना कि मास्टर डिग्री वाले आप इसमें एलिजिबल है, फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर इसके बाद है आपका नॉर्थ वेस्ट रीजन में जूनियर इंजीनियर कम्युनिकेशन का, कम्युनिकेशन की जैसे ही बात आती है तो आपको ध्यान रखना है कि आपका कौन इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इस पोस्ट में एलिजिबल होंगे और आपका एज 18 से 30 वर्ष। इसमें टोटल पोस्ट कितना है, एक पोस्ट आपको देखने को मिला है। उसकी मैं बात करूं नॉर्थ रीजन का बात करूं तो इसमें सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसमें आपको 18 से 30 वर्ष आपको ध्यान रखना है, लेवल 6 की जॉब है और इसमें टोटल पोस्ट कितना 30 पोस्ट है, यानी अच्छी खासी वैकेंसी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, कोई भी आपको इंडिया में कहीं से भी आपको रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। साथ में ध्यान रखना है या तो आपके पास डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग है या फिर आपको 2 ईयर सर्टिफिकेट इन ड्राफ्टमैनशिप फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पॉलिटेक्निक अपियर्ड फ्रॉम नेशनल काउंसिल और वोकेशनल ट्रेनिंग होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। और दूसरी बात आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि यहां पे आपका एक्सपीरियंस का रिक्वायर्ड है। तो जो आपको सिविल से आप डिप्लोमा किए हुए हैं और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ओके, चलिए उसके बाद नॉर्थ रीजन में आपका टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसका एज जो है आपका 18 से 27 वर्ष होने वाला, लेवल 4 की जॉब है और इसमें टोटल पोस्ट देखने को मिला 6 पोस्ट आपको यहां पे आपको देखने को मिल रहा है। इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन है ध्यान रखिएगा, आपको 10th पास होना चाहिए और साथ ही साथ आपका 2 ईयर सर्टिफिकेट इन ड्राफ्टमैनशिप फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से होना चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राफ्टमैनशिप इन सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर से। तो ये आपको ध्यान रखना, इसमें आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड है। उसकी मैं बात करूं नॉर्थ रीजन में जो वैकेंसी आई है किसमें, जूनियर टेक्निकल ऑफिसर की। इसमें आपका एज 18 से 30 होने वाला है और आपका लेवल 6 का जॉब है। इसमें टोटल पोस्ट आपको 2 देखने को मिला है। इसमें जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ये आपको ध्यान रखना, मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर साइंस वाले एलिजिबल हैं, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना। और बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस वाले इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद आया आपका सेंट्रल रीजन जूनियर इंजीनियर क्वालिटी एश्योरेंस के लिए है। इसमें आपका एज ध्यान रखना है 18 से 30 वर्ष, लेवल 6 की जॉब है। टोटल वैकेंसी आपको 28 देखने को मिल रहा है। इसमें जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन साइंस विथ वन ऑफ द सब्जेक्ट ग्रेजुएट, जिसमें आपका फिजिक्स से हो सकता है, या फिर आपको ये ध्यान रखना है कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी वन ऑफ द डिसिप्लिन, मैकेनिकल वाले भर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस वाले में आपको डिप्लोमा वाले भी भर सकते हैं। किससे होना चाहिए डिप्लोमा, आपका मैकेनिकल से होना चाहिए, या फिर आपको बैचलर डिग्री किससे होना चाहिए, आपको फिजिक्स से होना चाहिए। और आपको 1 साल की इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो आप इसमें देख सकते हैं किसमें आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, किसमें नहीं है। आप जब फॉर्म फिल करोगे तो आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैं अलग से बाइफरकेट करके आपको बता रहा हूं। उसके बाद है सेंट्रल रीजन में, यहां पे जूनियर इंजीनियर क्वालिटी एश्योरेंस मेटल्स एंड एक्सप्लोसिव मिलिट्री एक्सप्लोसिव में आपका 18 से 30 एज होने वाला है, लेवल 6 की जॉब है। टोटल पोस्ट आपको यहां पे कितना, 1 आपको यहां पे देखने को मिल रहा है। इसमें जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है देखिएगा, यहां पे मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट पास या ITI पास होना चाहिए, वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिर सेंट्रल रीजन में आपको जूनियर इंजीनियर क्वालिटी एश्योरेंस इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी है, जिसका आपको 18 से 30 आपको एज होना चाहिए, लेवल जो है 6 की जॉब है और टोटल इसमें देखिए पोस्ट कितना 24 पोस्ट, यानी ह्यूज नंबर पोस्ट आपको यहां पे देखने को मिल रहा है। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए क्या है, बैचलर डिग्री इन साइंस विथ वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और ध्यान दीजिएगा डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन वन ऑफ द डिसिप्लिन इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल वाले इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसमें आपको 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, तो आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद सेंट्रल रीजन में जूनियर इंजीनियर क्वालिटी एश्योरेंस कॉम्बैट व्हीकल के लिए बात करें, इसमें आपको एज जो है 18 से 30 वर्ष होने वाला है। इसमें लेवल 6 की जॉब है। टोटल पोस्ट आपको कितना है? 5 पोस्ट आपको यहां देखने को मिल रहा है। इसमें जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, बैचलर डिग्री इन साइंस होना चाहिए विथ वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल, फिजिक्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन वन ऑफ द डिसिप्लिन। मैकेनिकल से हो सकते हैं या ऑटोमोबाइल से हो सकते हैं। आप इस फॉर्म को भर सकते हैं अगर आप डिप्लोमा किससे, मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल से किए हुए हैं। और इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। किसमें? प्रोडक्शन में या डेवलपमेंट और क्वालिटी एश्योरेंस में आपको 1 ईयर का अगर एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद सेंट्रल रीजन में आया जूनियर इंजीनियर क्वालिटी एश्योरेंस रडार एंड सिस्टम के लिए। इसमें आपका जो एज है कितना? 18 से 30 होने वाला है। लेवल 6 की जॉब है। टोटल पोस्ट आपको 13 देखने को मिल रहा है। उसके बाद इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है सेम आपका होना चाहिए। किसमें? फिजिक्स से होना चाहिए सर, कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, और ध्यान दीजिएगा डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन वन ऑफ द सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल वाले इसमें एलिजिबल है। और इसमें 1 वर्ष की आपकी क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इस पोस्ट के लिए कौन कौन इलेक्ट्रिकल एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एलिजिबल है, और आपके पास अगर 1 साल का एक्सपीरियंस तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और कहां से एक्सपीरियंस होना चाहिए? प्रोडक्शन और डेवलपमेंट और क्वालिटी एश्योरेंस इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर और टेलीकम्युनिकेशन में अगर है आपका एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सेंट्रल रीजन में फिर मैं बात करूं जूनियर इंजीनियर कम्युनिकेशन में, इसमें आपका 18 से 30 वर्ष से लेवल 6 की जॉब है। इसमें आपको टोटल पोस्ट कितना होने वाला है? 1 पोस्ट होने वाला है। और कम्युनिकेशन की बात आया तो इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वाले इसमें एलिजिबल हैं। डिप्लोमा होना चाहिए किसमें? आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल में, रेडियो टेलीकम्युनिकेशन में आपको क्या होना चाहिए? इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही साथ आपको 2 years एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वेरियस वायरलेस इक्विपमेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट ऑफिस और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से आपको क्या होना चाहिए? आपको एक्सपीरियंस 2 साल के होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूं ईस्टर्न रीजन का, इसमें आपका जूनियर इंजीनियर कम्युनिकेशन की है। इसमें जो आपका एज होने वाला 18 से 30 वर्ष और आपका लेवल 6 की जॉब है। इसमें आपको टोटल 4 पोस्ट देखने को मिला है। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए क्या, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल और रेडियो टेलीकम्युनिकेशन में आपको क्या होना चाहिए? आपको डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही साथ आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये जब भी आप फॉर्म फिल करो तो आपको देखना है कि आपको सबका पोस्ट कोड दिया हुआ, किसमें आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, किसमें नहीं है, तो आपको ध्यान से फॉर्म फिल करते समय देखना है। उसके बाद मैं बात करूं नॉर्थ ईस्ट रीजन का, इसमें आपका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसमें आपका 18 से 30 आपका एज होने वाला है। लेवल 6 की जॉब है। टोटल पोस्ट आपको यहाँ पे 1 पोस्ट देखने को मिला है। यहाँ पे आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ध्यान रखिएगा, मास्टर डिग्री इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स या फिर आप जियो फिजिक्स में है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप आराम से देख लीजिए क्योंकि इसमें किसी भी तरह का आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप इस फुलफिल कर रहे हैं जो आपका रिक्वायरमेंट है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूं नॉर्थ ईस्ट रीजन का, इसमें जूनियर इंजीनियर कम्युनिकेशन की वैकेंसी जिसकी एज है 18 से 30 वर्ष, लेवल 6 की जॉब है। इसमें आपको टोटल 1 पोस्ट देखने को मिला है। इसका क्वालिफिकेशन क्या है? इसका क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल और रेडियो टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होना चाहिए। और आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वेरियस वायरलेस इक्विपमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। तो इसमें आपका एक्सपीरियंस 2 साल की रिक्वायरमेंट है। अगर आप इसको फुलफिल करते हैं तो फॉर्म को आप जरूर भरिए। उसके बाद मैं बात करूं एमपीआर रीजन में, इसमें आपका देखिए 18 से 30 वर्ष होने वाला है। इसमें लेवल 6 की जॉब है और टोटल पोस्ट कितना है? आपका 1 पोस्ट होने वाला है। सेम आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका या फिर टेलीकम्युनिकेशन में होना चाहिए। और इसमें आपका कितना, आप देखिए यहां भी 2 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आप फॉर्म को इजिली फिल कर सकते हैं। वेस्ट रीजन की मैं बात करूं, इसमें आपका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट सर्वे का जिसमें वैकेंसी है। इसमें आपका एज जो है 18 से 30 वर्ष होने वाला है। लेवल 6 की जॉब है और यहाँ पे आपको 1 वैकेंसी देखने को मिला। यानी आप देखिए कि सारे पोस्टेड वाले को वैकेंसी एलिजिबल हैं, चाहे वो बीटेक वाले हैं, डिप्लोमा वाले हैं या फिर आप क्या मास्टर डिग्री किए हुए हैं, आप डिफरेंट जो भी आपका सब्जेक्ट से किए हुए हैं तो आप उस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। चलिए उसके मैं वेस्ट रीजन की बात करूं, लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 3 जियो फिजिक्स की बात करूं, इसमें आपका एज ध्यान रखना कि 18 से 25 होने वाला है और लेवल 2 की जॉब है। इसमें जो पोस्ट टोटल कितना है? 1 पोस्ट आपको यहाँ पे
और इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ध्यान रखिएगा, बैचलर्स डिग्री इन जियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे आपको बैचलर्स डिग्री किसमें, जियोलॉजी में होना चाहिए। और इसमें देखिए किसी भी तरह का आपको इसमें एक्सपीरियंस वगैरह की जरूरत नहीं है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसमें बेस्ट रीजन की बात करूं, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की, इसमें आपका 18 से 28 साल की आपकी टोटल एज, आप इतने अगर आप इसमें लाइक करते हैं तो आप एलिजिबल हैं। इसमें आपका टोटल पोस्ट कितना, 19 पोस्ट है, यानी कि अच्छा खासा पोस्ट आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। इसमें जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होने वाला है, ध्यान रखिएगा, सर्टिफिकेट इन फॉरेस्ट रेंजर्स कोर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या ग्रेजुएट इन साइंस और कंप्यूटर साइंस से अगर आप ग्रेजुएट भी किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब मैं बेस्ट रीजन की बात करूं, जूनियर इंजीनियर कम्युनिकेशन का, इसमें जो एज है 18 से 30 वर्ष होने वाला है। लेवल जो ध्यान रखिएगा, आपको लेवल 6 की जॉब है। टोटल पोस्ट कितना आपका 2 पोस्ट आपको यहां देखने को मिल रहा है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ध्यान रखिएगा, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल और रेडियो टेलीकम्युनिकेशन में होना चाहिए। और यहाँ पे एक्सपीरियंस की भी बात की गई है, जिसमें आपका एक्सपीरियंस 2 ईयर की एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसका मतलब कि आपको जिस भी क्राइटेरिया में, ये सब फॉर्म जो है बहुत बच्चे नहीं फिल करते हैं, तो अगर आप रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं तो फॉर्म को जरूर फिल करिए, क्योंकि इसमें आपका सिलेक्शन होने का ज्यादा चांसेस है। एक एग्जाम होगी और आपको सीधा मेरिट बन जाएगा, उसके बाद डीवी होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, इस फॉर्म को जरूर भरिए। उसके बाद अगर मैं साउथ रीजन की बात करूं, इसमें जो आपका जूनियर इंजीनियर कम्युनिकेशन की वैकेंसी है, जिसमें आपका एज आपको ध्यान रखना 18 से 30 है। लेवल 6 की जॉब है। टोटल वैकेंसी आपको 5 पोस्ट यहां पे देखने को मिल रहा है। जो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, इसमें ध्यान रखिएगा, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल और रेडियो टेलीकम्युनिकेशन वाले हैं। और इसमें आप ध्यान रखिएगा, एक्सपीरियंस जो मांगा है 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है। अगर आप इसको फुलफिल करते हैं तो फॉर्म को फिल करें। उसके बाद बात करूं केकेआर रीजन की, इसमें आपका इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, जिसमें आपका 18 से 30 वर्ष आपको आयु होना चाहिए। और लेवल 6 की जॉब है। इसमें वैकेंसी टोटल कितना, 1 पोस्ट यहां पे देखने को मिला है। इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, बीई और बीटेक डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन, यानी बीटेक वाले यहां पे एलिजिबल हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन से किए हुए हैं और इसमें आपका 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ मैरीन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो, तो आप इस फॉर्म को जरूर फिल करें। उसकी मैं बात करूं कि क्या रीजन में, इसमें आपका जो है जूनियर इंजीनियर कम्युनिकेशन का, इसमें आपका एज 18 से 30 वर्ष, लेवल 6 की जॉब है। और आपका कितना, 1 पोस्ट आपको यहां पे देखने को मिल रहा है। सेम इसका आपका सेम टू सेम आपका यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होने वाला है। डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं। आपको एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है। 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस अगर है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके, अब ध्यान दीजिएगा कि आप इस फॉर्म को जरूर फिल करें। सबसे पहले आपको मैंने सारा आपको पीडीएफ मिल जाएगा। कहां पे मिलेगा पीडीएफ आपको मिल जाएगा एईसी प्लस एप्लीकेशन के टेलीग्राम चैनल पे। यहां पे ऐड हो जाइए। अगर आप इस जो भी आपको क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो फॉर्म को जरूर फिल करें। ओके, आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन आप एईसी प्लस पे जुड़े रहिए। थैंक यू एवरीवन।